नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का पीएमसी हिंदी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो लाइव में, जहां हम आपसे जुड़ते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6 ताकि आप अपने सभी शारीरिक परेशानियों के बारे में हमसे बात कर सकें। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि एक MBBS डॉक्टर होने के साथ साथ एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, प्रोग्राम की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूं कि ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक हर 17 में से 6 व्यक्तियों को अनहेल्दी ईटिंग की हैबिट होती है। और इसके साथ ही सर, इसकी वजह से हमारे देश में 56% जो बीमारियां वो बढ़ती जा रही हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालने और मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। मैंने भी ये न्यूज़ अभी रिसेंटली पढ़ी थी। 56% हमारे पास जितना भी डिजीज लोड है, मतलब ये थोड़ा एक टर्म हो जाता है कि जितनी बीमारियां हैं उसमें 56% बीमारियां हमारे ठीक से नहीं खाने की वजह से, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड खाने की वजह से हो रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम अपने जीवन में अगर खाने का तरीका इम्प्रूव कर लें, हम हाइजीनिक खाएं, सात्विक खाएं, शाकाहारी खाएं, फ्रेश खाएं, तो हमारे हेल्थ 56% बीमारियां हैं हमारी वो कम हो जाएंगी, सिर्फ खाने को अगर हम बेहतर कर लें तो। और ये बहुत लेटेस्ट डेटा है ICMR NIN का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बहुत हमें ध्यान रखने की बात है कि हम होशपूर्वक खाएं। बस खाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हेल्दी खाना उद्देश्य होना चाहिए। जी सर, आप बात कर रहे हैं कि हेल्दी खाना उद्देश्य होना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत नॉर्मल हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजी टू गो हो गया है। और आप नोटिस भी करेंगे, हम मेट्रोज में ट्रैवल करते हैं, हम देखते हैं 2 मिनट सर्विसेज और हर 5 मिनट सर्विसेज। मतलब लोग इतने आदी हो चुके हैं कि घर जाके थके हारे बनाना ना पड़े, इसलिए वो पैकेज्ड फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। लाइफ को ना फास्ट जो हो गई है, हम सब चीज़ में जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी ये जो चीज़ें मिल जाए, जल्दी हमारी डिज़ायर पूरी हो जाए, जल्दी भूख लगे, जल्दी हम निपटा जाए। हम भूख क्या होती है इसका बहुत अच्छा अनुभव बहुत लोगों के पास नहीं है, हम कभी भूखे नहीं रहते। जो फास्टिंग का कंसेप्ट है, अगर हम फास्ट रखते हैं तो हम 24 घंटे एक तरह से भूखे रहेंगे ना, हम कुछ नहीं खा रहे हैं। फास्टिंग जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमें कुछ घंटे भूखे रहना, कभी हमें भूख लगी, अगर हम थोड़ी देर नहीं खा रहे हैं, कुछ मिनट नहीं भूखे हैं, तो इससे शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। ये एक बस हमारी विल पावर की बात है, हमने अपने आप को, अपने मन को मजबूत करने की बात है कि अगर भूख लगी है तो हम वेट करें, और जब हेल्दी फूड, हाइजीनिक फूड, घर का फूड, न्यूट्रिशियस फूड मिले तो खाएँ। सिर्फ खाने के लिए ज़िंदगी नहीं जीना है दोस्तों, जीने के लिए हमें खाना है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जी सर, इसी के साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल ले लेंगे उनका। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हम ज्योति गुप्ता बोल रहे हैं मैम, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। जी मैम, क्या सवाल है आपका? मैम हमारा नाभि धड़ देखने का प्रॉब्लम है। 1 लीटर भी कुछ उठाते हैं तो हमारा नाभि सड़ हो जाता है। इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत जगह दिखाई पर इसका कोई उपाय ही नहीं सोच रहा है। जी देखिए, ये जो नाभि गिरने की बात, नाभि खिसकने की बात आती है, नेचुरल जहाँ भी बातें हैं योग के अंदर ये बातों पर बात की जाती है। एलोपैथी में तो नाभि धड़ खिसकना जैसा कोई कंसेप्ट होता नहीं है। खैर, लेकिन ये बात तो है, नाभि जो घिसने की हटने की प्रक्रिया है, अगर हम थोड़ा सा चक्रों के हिसाब से समझें तो यहाँ पर नाभि के पास में होता है मणिपुर चक्र। अगर हमारा मणिपुर चक्र अच्छा है ना, तो स्टेबिलिटी हमारे भीतर रहती है, स्थिरता रहती है, और नाभि जहाँ होनी चाहिए वहीं होना होता है। तो अपने मणिपुर चक्र को अपने ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा एक भाव हो कि मेरा मणिपुर चक्र संतुलित हो, तो भाव से देखिए हमारे भीतर हीलिंग होती है। उस भाव को रखते हुए हमें दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए, जितनी उम्र है उतने मिनट। और अगर मैं इसको साइकोसोमेटिसिटी से जोड़ूं, साइकोसोमेटिसिटी यानी कि हमारी शरीर की हर एक बीमारी मन से जुड़ी हुई है ना। तो यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक का जिक्र आपने सुना होगा, हर एक व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है। तो जब हम साइकोसोमेटिसिटी यानी कि माइंड बॉडी के कनेक्शन को समझेंगे, हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ हो रही है उसके लिए हमारा मन जिम्मेदार है। अगर मन में कोई कारण ना हो
तो बिना कारण के कुछ नहीं होता। अगर हम माइंड के कारण को समझ लें, मन के कारण को हम पकड़ लें और उस पर काम करें, तो बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है कि धरण नाभि अपनी जगह पे नहीं है ना, तो इसको हम कोरिलेट करें माइंड से कि मेरा जो जीवन है, मेरा लाइफ जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं, अपनी जगह पे नहीं है। मेरा जीवन और खासकर केंद्र सही जगह पे नहीं है। मुझे लाइफ में जिस मुकाम पे पहुंचना चाहिए उस मुकाम पे मैं नहीं हूँ। मेरे परिवार में मेरी जगह ठीक नहीं है ना, लोग मुझे जैसी इज्जत चाहिए वैसी इज्जत नहीं मिल रही, वैसा वैल्यू नहीं मिल रहा, वैसी स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में नहीं है ना। तो हमें अपने आप पे चेंज करना है ना। यहाँ भी अब जब हम माइंड पे जब समझ रहे हैं तो थोड़ा सा फिर पीछे कर्मा भी आ जाएगा कि जैसा हम देते हैं, जैसा हम दूसरों के साथ ट्रीट करते हैं, वैसा हमें ट्रीट किया जाता है। तो हम रिस्पेक्ट देना सीखें, हमें रिस्पेक्ट मिलेगा। और यह बात ध्यान रखें, डिवाइन हमारा ध्यान रखता है। देखिए मेडिटेशन में जो हीलिंग होती है उसका एक कारण यह भी है कि ऊर्जा तो हमारे भीतर आती है, हम दिव्यता से जुड़ते हैं। दिव्यता के एहसास जब हमारे भीतर जागते हैं तो जो स्पिरिचुअली है वो हमें अपने भीतर बोध होने लग जाता है। तो डिवाइन होने के नाते, एक दिव्य आत्मा होने के नाते यूनिवर्स हमारा केयर करता है, हमारा ध्यान रखता है। जो हमें ज़रूरत है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हम अपने मन में नेगेटिव माइंडसेट अलग अलग किसी कारणों से आ जाता है और वो हमें बीमार करता है। तो आई एम ए डिवाइन सोल एंड यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ मी, ये भाव आपको भीतर रखना है। मैं स्थिर हूँ, मैं मजबूत हूँ और मेरा जीवन संतुलित है। ये आप अफर्मेशन को आपको करना है। इस फिलॉसफी को, इस कंसेप्ट को समझिए। लुई हे को आप पढ़ेंगे, यू कैन हील योर लाइफ, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। ये किताब अच्छे से पढ़िए ताकि आप बारीकियाँ समझ सकें माइंड बॉडी कनेक्शन की। तो माइंड बॉडी कनेक्शन को समझते हुए अफर्मेशन कीजिए और मणिपुर चक्र पे काम कीजिए तो संतुलन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। और जैसे कि सर ने कहा कि मणिपुर चक्र पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अफर्मेशंस का प्रयोग रोज़ कीजिए, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। सर आप बता रहे हैं कि माइंड बॉडी पे काम करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और पॉजिटिविटी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कोई भी बीमारी हमारे नेगेटिव थॉट से शुरू होती है। चाहूँगी कि दर्शकों को थोड़ा बताएं कि जो भी बीमारी के बारे में बात करें उस पे ना जाकर अपने ऊपर और अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर काम करें। हाँ, देखिए होती है कि अगर हमारे किसी एक दांत में कुछ हो तो जीभ वहीं पे जाती है। मतलब हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो हमारी लाइफ में कमी है उन कमी पर फोकस ज़्यादा होता है। लेकिन हमें लाइफ में क्या सीखना है, लाइफ में जो पॉजिटिव है, जो विधायक है, हम उस पर फोकस करें। आपके लाइफ में क्या अच्छा है उस पर फोकस कीजिए। और हम जब उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कहता है कि जिस पर हमारा फोकस होता है हमारे जीवन में वो बढ़ता है। कमी पर फोकस करते हैं तो फिर कमी बढ़ती है या कमी बरकरार रहती है। पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो हमें अपनी लाइफ में फोकस भी रखना चाहिए। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है सिर्फ उसकी बात मत कीजिए, आपकी लाइफ में क्या अच्छा है उस पर ज़्यादा फोकस रखिए, है ना। तो जीवन सीखना है, पॉजिटिव पर ध्यान रखना है, हम हेल्दी हो सकते हैं। जी सर, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ सर, मैडम मैं सौरभ दत्ता बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। जी सर जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर एक्चुअली मुझे अभी 6 महीने पहले ही पता चला कि मुझे नेसेसिटी ऑफ हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, जो कि मतलब पिछले क्या 10-12 सालों से 130/1 पे ऐसे मेरा प्रेशर रहता था। तो पता नहीं था क्योंकि इसका कुछ सिम्टम नहीं था। अभी जाके पता चला कि उसका एक टर्म भी है कि नेसेसिटी ऑफ हाइपरटेंशन। तो इतना साल इस दौरान मतलब प्रेशर इतना हाई होने के बावजूद मेरा वो ठीक है, तो जो हार्ट में ठीक होना वो वाल्व शुरू हुआ है। और इस दौरान मेरा अभी प्रेशर का दवाई चल रहा है, थायराइड का दवाई चल रहा है और कोलेस्ट्रॉल का दवाई चल रहा है। और साथ ही 5-6 साल से मेरा किडनी स्टोन भी है, मतलब 9.9 mm के अबव मल्टीपल्स। तो अभी मैं अभी शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो अभी डाइट का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या फॉलो करूँ इतना सब कुछ एक साथ लेके। प्रोटीन का तो मुझे कुछ सोर्स ही नहीं मिल रहा है क्योंकि किडनी स्टोन है। ओके, तो यहाँ पे 2-3 बातें समझनी है सौरभ जी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हाइपर टेंशन है, वर्ड में ही छिपा है टेंशन, हाइपर टेंशन, है ना। जितना हमारे लाइफ में टेंशन होगा उतना हाइपर टेंशन आता है।
नेसेसरी हाइपरटेंशन या जो भी हो, हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखना है। जितना हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है, वो उतना नॉर्मल रहेगा। तो रिलैक्स रहने की कला सीखनी है। तो आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो रिलैक्स होने की कला तो आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी अब 2 चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ जो आपको अपने जीवन में ऐड करना चाहिए। पहला है योग निद्रा। योग निद्रा जो है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। यूट्यूब पे आप जाएंगे योग निद्रा और मेरा नाम डालेंगे तो 18 मिनट की योग निद्रा मेरी है, नहीं तो कई सारे योग गुरुओं की आवाज़ में योग निद्रा है। योग निद्रा में लेट कर बॉडी के एक एक बॉडी पार्ट को फील करते हैं, कमांड देते हैं, रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो योग निद्रा आपको दिन में 24 घंटे में कभी भी एक बार करना चाहिए, उससे आपका बॉडी रिलैक्स होना सीखेगा। और दूसरा एक होता है अल्फा ब्रीदिंग, वैगस ब्रीदिंग, जो मैंने माइंड टू मैटर से सीखी है। इसमें क्या करना होता है कि आपको नाक से हल्की से गहरी सांस लेनी होती है और मुंह से सांस छोड़ना है, ऐसे जैसे आपके सामने एक कैंडल रखा है, उसे आपको बुझाना है। नाक से गहरी सांस अंदर और मुंह से धीरे से सांस बाहर। समझ में आ जाने के बाद आंख बंद करके इसे 5 बार करना है। मैं बस एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, आपको 5 टाइम्स करना है हर घंटे पे, 2 घंटे पे भी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये पाएंगे कि आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है। ये रिलैक्सेशन बार बार करते रहेंगे तो आप रिलैक्स रहना सीखेंगे, टेंशन कम होगा, माइंड का टेंशन कम होगा तो हाइपरटेंशन भी कम होगा। इसके साथ साथ आपको थोड़ा प्रकृति में समय बिताना चाहिए। कभी कभी आप बेयर फुट वॉकिंग करें, हरी घास पे अगर कर सकें हैं तो, या कोई पेड़ है उसको हक करके 5 मिनट 10 मिनट रहें। हफ्ते में अल्टरनेट डे पे या हफ्ते में 1 दिन आप ऐसा किया करें। प्रकृति के साथ रहेंगे ना, तो इसको ग्राउंडिंग कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हाइपरटेंशन वालों के लिए तो ये रियली बहुत नेसेसरी हो जाता है। इसे आप करेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये आपके हाइपरटेंशन वाले सवाल का जवाब है। और जो डाइट के लिए आपने पूछा है, प्रोटीन इज़ ओवररेटेड। प्रोटीन की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है जितना मेन स्ट्रीम में कहा गया है। 0.8 ग्राम पर केजी जो प्रोटीन है वो इनफ होता है। अपनी बॉडी वेट के हिसाब से देखिएगा, और जो हमारा जो एवरेज इंडियन डाइट है उसमें उतना प्रोटीन मिल जाता है। फिर भी अगर हम चाहें तो थोड़ी सी दालें अधिक खा सकते हैं, थोड़ा सोयाबीन ले सकते हैं, थोड़ा ग्राउंडनट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, है ना, चने का स्प्राउट, मूंग का स्प्राउट्स। तो इससे हमें सफिशिएंट मात्रा में आसानी से प्रोटीन मिल जाता है, हमें प्रोटीन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और डाइट में आप और अच्छा, डाइट में जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल का जो कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंसेप्ट है, उससे ज़्यादा हमारा जो एंसेंट इंडियन कंसेप्ट है, प्राण, सत्व, रजो, तमो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सात्विक फूड लेना चाहिए, है ना, जिसमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा है, जो हमारी मिट्टी से, हमारे कल्चर से, हमारे देश से अधिक जुड़ा है। और हमारे देश का सबसे जो ओरिजिनल है वो है 5 मिनट्स। तो अगर आप 5 मिनट्स लेना शुरू करेंगे तो ये जो है आपको बहुत हील करेगा। 5 मिनट्स से केस बहुत पॉपुलर हो रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। डॉक्टर खादर वली हमारे पीएमसी हिंदी पर भी आए हैं। तो ये 5 मिनट्स का आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा सीखिए और इसको लेना शुरू कीजिए ना। डॉक्टर खादर वली की जो बुकलेट है उसमें डिफरेंट डिजीज़ को लेकर प्रोटोकॉल भी है कि किडनी स्टोन वाले को कैसे खाना है, हाइपरटेंशन वाले को, डायबिटीज़ वाले को कैसे खाना है। तो ये 5 मिनट्स जो है ये आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो रिलैक्स रहिए और मिलेट्स का प्रयोग कीजिए, आप बहुत जल्द बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। जैसे कि सर ने कहा कि योग निद्रा का प्रयास कीजिए और साथ ही सर ने जो डाइट्स बताए उनको फॉलो कीजिए, आपकी जो समस्या है ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैंने कॉल किया था पहले, ब्रिज वाला मेरा नाम है। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन लीक करता रहता है। जी। तो इसके लिए आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं बताता हूँ। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि हमारे हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच के स्पेस को आपको दबाना है। ये दोनों हाथों में और इनफैक्ट दोनों पैरों में भी करना है। पैर में अंगूठे के बाद जो 4 उंगली है उसमें से 2 उंगली और बाकी 2 उंगली के बीच का स्पेस जो आता है उसको ऐसे ऐसे दबाना है। इसको दबाने से ये पेरिनियम, लोअर एब्डोमेन का कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो इससे आपको हेल्प होगा। और पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसका मसाज करना है, उसके मसाज करने से हेल्प होता है। और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट
हमारे पैर में एंकल से 3 अंगुल ऊपर आपको स्क्रीन पे SP6 दिखाया जा रहा है। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार, 3 से 5 बार आप मसाज कीजिए। और मसाज करते हुए आपको अफर्मेशन करना है कि मैं रोज़ ठीक हो रही हूँ, मैं रोज़ स्वस्थ हो रही हूँ। जैसा हमारा भाव होता है वैसा हमारे साथ होता है। मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ, मैं हर दिन ठीक हो रही हूँ। एक्यूप्रेशर करते हुए आपको ये अफर्मेशंस करना है। तो मेडिटेशन रेगुलर आप कर रहे होंगे, मेडिटेशन करते रहिए और इन एक्यूप्रेशर का पॉइंट का प्रयोग कीजिए, आप नॉर्मल हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजबाला जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। नीना। जी, क्या सवाल है आपका नीना जी? ये मोतियाबिंद हो गया हमको। कितनी उम्र है आपकी? 67 ईयर्स। जी, तो ये उम्र में, उम्र के बढ़ने के साथ हमारे भीतर जो एक जिद्दीपन होता है, हमारे भीतर जो एक रिजिडिटी होती है, वो एक कारण होता है। बच्चों जैसा बनिए, है ना, दूसरों को माफ़ करना सीखिए, हमें फॉरगिव करना सीखना है, पुरानी बातों को छोड़ना सीखना है और अपनी ही बातों को लेकर नहीं पकड़ना है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, है ना। दूसरों के फ्री विल का, दूसरों के ओपिनियन का भी सम्मान किया करें ना, ये माइंडसेट के लेवल पर चेंज करना है। और दूसरा, आप सन गेजिंग किया करें, सूर्य त्राटक, सूर्य प्रकाश में जाएं और जितना आप सूरज को देख सकें आराम से, उसको सूरज की तरफ थोड़ा देखिए। तो सनलाइट में बहुत हीलिंग एनर्जी होती है। हमारी आधी दुनिया की आधी बीमारियों को हम सूर्य प्रकाश से ठीक कर सकते हैं अगर हम सन गेजिंग, सन बाथ है सूर्य प्रकाश में बैठना, और सन गेजिंग है सूरज को देखना। तो 1 मिनट 2 मिनट देखने से शरीर को, से आँखों को नुकसान नहीं होता है बल्कि फ़ायदा होता है। और सुबह का सूरज देखें तो और भी अच्छा है। बिगनर्स को सुबह का सूरज ही, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का सूरज देखना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ चुका है। सूर्योदय के 1 घंटे का भीतर अगर सूर्योदय का सूरज अगर नहीं देख सकते हैं, बाय चांस आपका घर ऐसा है, आप ऐसे लोकेशन में हैं, तो शाम का सूरज भी चलेगा, सूर्यास्त से 1 घंटे पहले का सूरज, तो उसको देखिए। वैसे सूर्योदय और सूर्यास्त में हमारे कल्चर में सूर्योदय के सूरज को अधिक महत्व दिया गया है। तो सूरज को देखिए, सूरज को देखते हुए भाव करें कि सूरज से एनर्जी आपकी आंखों में आ रही है, वैसे मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं, है ना। और आई पिरामिड आता है, आप आई पिरामिड पता कीजिए और आई पिरामिड मंगाइए और आई पिरामिड को पहन कर ध्यान कीजिए, है ना। इन तीनों का अगर मिलाकर प्रयोग करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। किसी एक को प्रयोग करने से बात नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है ना। सभी चीज़ों का महत्व है, आई पिरामिड का, सन गेजिंग का और माइंडसेट को चेंज करने का। माफ़ करने की आदत बढ़ाइए, किसी से गुस्सा मत रखिए, पुरानी बातों को छोड़ना सीखिए और दूसरों के ओपिनियन, फ्री विल का भी सम्मान कीजिए, सिर्फ अपनी बातें ही मत हमेशा चलाइए। जी, नीना जी, जैसे कि सर ने बताया कि सन से तो जुड़िए ही, और साथ में आपको मैं बता दूं, जैसे कि सर ने कहा कि आई पिरामिड का इस्तेमाल कीजिए, तो आप आई पिरामिड पा सकती हैं हमारे ऊर्जाफाई.com वेबसाइट पर जाकर। वहां पर आपको आपके लिए आई पिरामिड मिल जाएगा, उसको वहां से खरीदिए और उसका प्रयोग कीजिए, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम करतार सिंह है। जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरे बाएं कान में ना आवाज गूंजती रहती है। जी जी, तो इसके लिए करतार जी आपको पैर में किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है, K1 और K6। K1 पैर के तलवे में होता है, उसको मसाज करना है। आपको स्क्रीन पे K1 दिखाया जा रहा है, इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए। इसको आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाइए, है ना। यहाँ पे कभी कभी दर्द मिलता है और कभी कभी दर्द नहीं मिलता। दर्द मिले या ना मिले, आपको दिन में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार आपको इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। और K1 को मसाज करने के अलावा K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है एंकल से जस्ट नीचे, टखने से जस्ट नीचे K6 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए, फिर आपको इसको समझिएगा। इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको हल्का हल्का दबाना है, चूँकि बोनी एरिया है तो ज़्यादा मसाज यहाँ पे संभव नहीं है। इसको मसाज करें थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर काला रंग लगा के रखें। देखिए, काला रंग जो है कलर थेरेपी के अंदर हम अलग अलग रंग के माध्यम से अलग अलग ऑर्गन और ब्लड को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर काले रंग का उपयोग है, ब्लैक कलर। तो दोनों पैर के K6 पे ब्लैक कलर लगा के रखिए। तो K1 को दबाने से और K6 को दबाने से जो है किडनी की एनर्जी
और जो ये आँखों ये कानों में सुनने की ये तकलीफ़ हुई है जिसको टिनिटस बोलते हैं, ये ज़्यादातर किडनी की एनर्जी की वीकनेस से होती है। तो जब किडनी की जो आँखों में जो नाड़ी जा रही है किडनी से, तो वो नाड़ी जब एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज से ठीक होगी, तो ध्यान में उतरने से पहले और ध्यान में से बाहर आने के बाद इस टाइम में मसाज ज़रूर करें, और इसके अलावा ही मसाज कर सकते हैं। तो ये आपके टिनिटस को हील करने में हेल्प करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करतार जी हमसे जुड़ने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि ध्यान से जुड़ने के बाद K1 और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का जो है प्रयोग कीजिए, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। रुचिका। जी, क्या सवाल है आपका? ये 5 मिनट बुक पर कौन है और कहाँ से मिलेगी? जी, इंटरनेट जिनको ठीक से चलाना आता होगा, अगर टाइप करेंगे 5 मिनट बुक बाय डॉक्टर खादर वली, तो ये इंटरनेट पे इजली मिल जाती है। फेसबुक पे डॉक्टर खादर वली का डॉक्टर खादर वली लाइफ स्टाइल ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये फाइल सेक्शन में मिल जाती है। थोड़ा सा इंटरनेट चलाना, इंटरनेट पे खोज जाना चाहिए, ये कोई बिकती नहीं है। डॉक्टर खादर वली की टीचिंग जो है फ्री में अवेलेबल है, तो ये बुक भी फ्री में अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे खोजने पे मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचिता जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। ज़रूर आपको ये बुक जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप चाहिए सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हैं, सवाल लेंगे। हेलो थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैंने बताया ब्रिज वाला नाम है मेरा। जी मैम, आपका सवाल हमने ले लिया था, कोई और सवाल भी है आपका? नहीं, यही है, यही सवाल, इसका उत्तर मुझे चाहिए दोबारा। जो अभी आपने सवाल पूछा उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका है। जी, हेलो हेलो, हेलो, जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम दीपक कुमार है। जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल है, मुझे एसिड रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा हो रहा है पिछले 1 साल से। जी जी तो एलोपैथी में मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा उसका। जी जी एसिड रिफ्लेक्स दीपक जी जो है वो हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित इम्बैलेंस है। 7 चक्र का आपने जिक्र सुना होगा, जो नीचे से तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, हमें उसको थोड़ा ठीक रखने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, योग निद्रा करने की आदत डालिए, और हड़बड़ी में काम मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए ना। जल्दबाजी में जब हम करने की कोशिश करते हैं तो इससे फिर हमारा स्टमक हमारा प्रभावित होता है। स्टमक को कमज़ोर करने वाले जो इमोशन है वो हड़बड़ी है, जल्दबाजी। रिलैक्स रहना सीखिए, आराम आराम से काम करना सीखिए, भाग दौड़ी में मत रहिए। कहीं पे टाइम पे पहुंचना है तो हम वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें, बिल्कुल टाइम पे होंगे तो फिर भाग दौड़ी हो जाएगी ना। भाग दौड़ी का ये जो माइंडसेट है हमारा कि ना जल्दी काम करें, ज़्यादा काम करें, उससे थोड़ा बचना है, रिलैक्स रहना सीखना है। ये मेंटल कनेक्शन है एसिड रिफ्लेक्स का। तो स्टमक को मजबूत करने के लिए हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी सहारा ले सकते हैं अपने माइंड पे काम करने के अलावा। पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP4, स्प्लीन 4, पैंक्रियाज 4, पैर के तलवे और उससे ऊपर जो सांवला हिस्सा होता है उसके जंक्शन पे होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसका फोटो खींच के रख लें और इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाया करें। छुट्टी के दिन पे आप SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे यहाँ पे हल्दी का गाढ़ा पेस्ट पानी में घोलकर वो भी लगा सकते हैं 6 घंटे के लिए। तो उससे भी कलर थेरेपी, टर्मरिक थेरेपी होती है, उससे स्प्लीन के एक्यूप्रेशर पॉइंट मजबूत होते हैं। स्प्लीन और पैंक्रियाज एनर्जी वाइज एक ही हैं, तो स्प्लीन पैंक्रियाज मजबूत होगा, स्टमक मजबूत होगा तो एसिड रिफ्लेक्स नहीं होगा। मैं आपको एक मुद्रा भी बताता हूँ, जब अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अगर रिफ्लेक्स हो रहा हो तो एक है वायु मुद्रा, इसे वायु मुद्रा बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर को मोड़कर थंब से प्रेस करना है, तो ये जो आप इसे प्रेशर लगेगा है ना, इन तीनों उंगली पे फिक्र ना करें, वो नॉर्मल रह सकते हैं। तो ये वायु मुद्रा से भी रिफ्लेक्स में, एसिड रिफ्लेक्स में थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये देखिए जो मैंने सीक्वेंस में बताया, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जनरली मैं उसे पहले बताता हूँ, लेकिन जो सबसे जड़ पे काम करती है उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय भी लगता है। आप जो माइंड को चेंज करेंगे
तो आप तीनों का प्रयोग करें, लेकिन माइंड के प्रयोग पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि पूरी तरह से जड़ से वही चीज़ निकालेगा। तो इसको आप करके कीजिए, आप धीरे धीरे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक भी बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हाँ जी, जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। पूजा पुराना। जी, क्या सवाल है आपका? मेरी पीठ में, कमर में बहुत दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में। जी, कितनी उम्र है पूजा जी आपकी? हाँ जी, आपकी उम्र मेरी कितनी? उम्र 56 है। जी, ये उम्र का तकाजा है। हम अपने पोस्चर का, अपने बैठने के तरीके का ध्यान उतना नहीं रखते हैं जितना रखना चाहिए, तो उसके कारण ये थोड़ा होता है। आपको दो चीज़ें करनी है, एक है योग और एक है सूर्य प्रकाश का प्रयोग। योग से संबंधित हमारा प्रोग्राम आ रहा है, योग है जीवन, उसको देखिए और उसको करना शुरू कीजिए। और योग में सबसे मुख्य आपके लिए है ताड़ासन। ताड़ासन जिसमें ताड़ जैसा ट्री पोज, हम अपने स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं। तो ताड़ासन करना सीखिए, ताड़ासन का प्रयोग कीजिए, आराम आराम से कीजिए, धीरे धीरे करना चाहिए। योग जो है, योग के आसन जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं होते, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना अच्छा होता है। तो ताड़ासन करना है, योग करना है, और आपको सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना है। सूरज की तरफ पीठ करके 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए बैठा करें और ध्यान किया करें। तो सूर्य प्रकाश की जो रोशनी है, उसमें जो सूर्य प्राण होता है, वो हमारे पीठ के लिए, हमारी रीढ़ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, हमारा शरीर जो है ना, वो प्राण ऊर्जा पे चलता है। ऊपर से सूरज से सूर्य प्राण आता है और धरती से धरती प्राण है। तो जो सूर्य प्राण की कमी से बैक की रीढ़ की समस्या होती है। तो अगर सूर्य प्राण बैठ जाए, जो कि हम सूर्य प्रकाश में बैठेंगे तो सिर्फ बैठने मात्र से ही मिलेगा। हम कपड़ों के साथ बैठ सकते हैं, वो कपड़ों को भी क्रॉस करके आ जाएगा सूर्य प्राण, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विटामिन डी हमारा फोकस नहीं है, जो स्किन पे हमें सनलाइट चाहिए। सूर्य प्राण हमें बैठने से मात्र से आ जाएगा। और अगर हम साथ में ध्यान भी करें, मतलब हम बैठ के हम बातचीत कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन वो ना करते हुए आप थोड़ा ध्यान कीजिए। तो ध्यान करने से, जब हम सांसों पर ध्यान कर रहे हैं, अपनी भीतर की ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ रहे हैं, आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। तो सूरज से जो सूर्य प्राण आपको मिलेगा, सोलर एनर्जी, उसको अगर आपने फील करना, अगर बाई चांस अगर शुरू कर दिया, तो वो जल्दी हीलिंग करता है। तो सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना है। ये भाव रखना है कि सूर्य की शक्ति, सूर्य का प्राण, सूर्य की ऊर्जा आपको हील कर देगा, आपकी रीढ़ के दर्द को, आपके पीठ के दर्द को हील कर देगा। तो ये करने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। योग कीजिए और सूर्य प्रकाश में ध्यान कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, जैसे कि सर ने कहा कि योगा करना है तो आप पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर भी योगा कर सकते हैं, हर सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे, और उसका पुनः प्रसारण सेम डेज पर 3 बजे भी होता है, यानी कि सोमवार से शनिवार दोपहर 3 बजे भी जुड़कर आप हमारे साथ योगा कर सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िए हमसे और हमारे साथ जुड़कर योगा कीजिए और साथ ही ध्यान भी कीजिए। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हाँ हेलो, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनु यदवंशी। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे पैरों में दर्द रहता है, मेरी रीढ़ की हड्डी में, आंखों में प्रॉब्लम, जी आंखों में भी जाले आ जाते हैं, दिखता नहीं है कभी कभी, जी और सूजन आ जाती है पैरों में। जी। अगर आप 3 समस्या एक साथ पूछेंगे तो आपको किस समस्या का समाधान पहले चाहिए ना? कोई एक समस्या को हम उसका समाधान कर सकते हैं। पैर की, पीठ की, आंखों की। सबसे पुरानी समस्या कौन सी है आपकी? पैरों में सूजन आती है और नीचे पैर टिकाती हूँ तो जलन पड़ती है, कांटे से चुभते हैं। ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, एक विटामिन की कमी से भी ये होता है। आपको अंकुरित मूंग खाना है, स्प्राउट्स। अंकुरित मूंग खाने से आपको विटामिन मिलेंगे और विटामिन मिलने से आपको ये ठीक हो सकता है। दूसरा, आप अपने पैरों का मसाज किया करें, पैर के तलवे का खुद से। पैरों के तलवों का मसाज करेंगे, पैर के एंकल्स जो टखने होते हैं उसको चारों तरफ से मसाज करेंगे, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उससे सूजन नहीं आएगी।
और पैरों के आसन किया करें, जैसे बटरफ्लाई होता है, वज्रासन होता है, वो किया करें। उससे आपको सूजन नहीं आएगा। और वज्रासन तो बहुत अच्छा होता है पैर की दर्द के लिए। शाम में, रात में, या जब भी आपको समय मिले आप वज्रासन में बैठ जाया कीजिए। कई बार कुछ लोग नहीं बैठ पाते हैं तो 1 मिनट बैठने से शुरू कीजिए कि मुझे सिर्फ 1 मिनट बैठना है। अगर हम 1 मिनट भी रेगुलर बैठें तो धीरे धीरे वो 2 मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है। तो ग्रेजुअल हम अपनी प्रैक्टिस को बना सकते हैं। तो वज्रासन में बैठने से, बटरफ्लाई करने से, पैर के तलवों का और एंकल के चारों तरफ मसाज करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, उस पर काम करना है। एक SP6, एक ST36। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी पहले जिक्र आया था, फिर से आपको दिखा देते हैं। पैर का जो टखना होता है उससे 4 अंगुल ऊपर होता है दोनों पैर में। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। यहाँ पर दर्द ज़्यादातर मिलता है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों पैर में मसाज करने के अलावा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है ST36, जो कि हमारे पैर में जो नी के पास के एरिया में बाहर होता है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप आपको टीम ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा दीजिए। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है पैर के घुटने के पास, ये बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे आपको अपनी मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी बनाने के बाद जो उंगलियों का जो नुकीला हिस्सा होता है, नकल्स, उससे आपको ST36 का मसाज करना है। तो इस ST36 के मसाज करने से ST36 पे भी बहुतों को दर्द मिलता है। तो नुकीले हिस्से से ST36 का मसाज करेंगे, SP6 का मसाज करेंगे, पूरे तलवे का मसाज करेंगे, एंकल का मसाज करेंगे, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। तो इन सभी का प्रयोग करेंगे तो आपकी पैर की दर्द की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। लगातार सर दर्शक बने हुए हैं, लगातार सवाल आ रहे हैं, सवाल लेंगे। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रामावतार शर्मा। जी, क्या सवाल है सर आपका? मेरे बेटा पेट की प्रॉब्लम रहती है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ भी नहीं होता है ढंग से। जी रामावतार जी, आपने 5 मिनट्स के बारे में सुना है? 5 मिनट्स। जी सर। 5 मिनट्स। 5 मिनट्स? हाँ नहीं सुना मैंने। हाँ, तो आपको वो खाना सीखना पड़ेगा। गेहूं और चावल को कम कीजिए। यूट्यूब पर आप 5 मिनट्स टाइप कीजिए। डॉक्टर खादर वली 5 मिनट्स का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे PMC हिंदी पे भी वो आ चुके हैं। तो डॉक्टर खादर वली के द्वारा बताया गया 5 मिनट्स मोटा अनाज, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, जो कि जौ, बाजरा, रागी के परिवार के हैं। जौ, बाजरा, रागी नहीं है, वो उनके परिवार के हैं, मोटे अनाज हैं ये। टोटल मिलेट्स के अंदर 10 वैरायटी के होते हैं मिलेट्स, और उसमें से ये 5 ही हमें खाने हैं। ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं और ये हमारे पेट को भीतर से ठीक करते हैं। हमारे पेट में ना, हमारी आंतों में माइक्रोबायोम होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज। वो माइक्रोबायोम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो पेट हमारा डिस्टर्ब होता है, और जब तक वो ठीक नहीं होगा पेट ठीक होना मुश्किल है, दवाइयों से होना मुश्किल है। अगर हमने 5 मिनट्स खाने शुरू कर दिए, और ख़ासकर इनका अमली जो कि फर्मेंट होके बनता है, आपको एक बार यूट्यूब पे सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा 5 मिनट्स अमली, जिसको हिंदी में खमीर बोलते हैं, फर्मेंट करके बनता है। वो कैसे बनाए, और वो एक बार शुरू कर दीजिए। गेहूं और चावल जो है हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है, उसको थोड़ा धीरे धीरे कम कीजिए। अगर बंद कर सकें तो बेस्ट है। अगर आप 5 मिनट्स खाना शुरू करेंगे, आपका पेट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामावतार जी हमसे सवाल पूछने के लिए। और जैसे कि सर ने कहा कि मिलेट्स का सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स खाइए, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं। हेलो हेलो जी सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। सर अभी आप ना मिलेट्स की बात कर रहे थे, तो मन में एक सवाल आया कि जैसे क्या होता है कि बहुत ईजी नहीं होता है लोगों को ना स्विच करना अपने खान पान को, और वो जो है आदी नहीं हो पाते हैं। जैसे हम जैसे गाइड भी कर रहे हैं कि आप रोटी इन सब को छोड़कर, चावल को छोड़कर मिलेट्स पे, तो कैसे वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, एक ना आध्यात्मिक रूप से हम बीमारी के कारण भी आपको बताना चाहूँगा। बीमारियाँ हमारे शरीर में हमारी लाइफ में इसलिए आती हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, और कुछ अच्छा जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो रोबोटिक पैटर्न है हमारा, कि हम बस एक मशीन की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके लिए हम नहीं है हमारा जीवन। भगवान ने हमको इसके लिए नहीं बनाया है। तो हमें अपने आप को प्रकृति से जोड़ के रखना है। प्रकृति में जो प्रकृति जो सबसे नज़दीक है वो भोजन हमें लेना है।
तो 5 मिनट्स सबसे नज़दीक है प्रकृति के, है ना। मतलब वो उसको उपजाने में हमें उतने पानी की, उतने खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने जीवन में आपको मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। मिलेट्स पे बहुत सारी वीडियो हैं ऑनलाइन, अमेज़न पे आप मिलेट्स मंगा सकते हैं। मिलेट्स के अलग अलग सप्लायर भी होते हैं, अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट मिल जाए, इंटरनेट पे खोजने से मिल जाते हैं, आप उनसे डायरेक्ट ले सकते हैं मिलेट्स को। और मिलेट्स का कई तरीके से हम उसको बना सकते हैं। अब उसकी बहुत सारी रेसिपी यूट्यूब पे लोग बना रहे हैं। उसकी हम खिचड़ी भी बनती है, उसका डोसा भी बनता है, उसकी रोटी भी बनती है। अम्बली जो फर्मेंट करके बनता है, क्योंकि फर्मेंट करने पे उसमें फिर हेल्दी बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में माइक्रोबायोम कहलाते हैं। बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया जो खुली आंखों से नहीं दिखते ना, माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं। और इनफैक्ट हमारे शरीर में, हमारे बॉडी, हमारे अपने शरीर में हम नंबर वाइज अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के सेल्स ज़्यादा हैं। इंटरेस्टिंग बात लगेगी, हमारे शरीर में सिर्फ हमारे अपने सेल्स नहीं हैं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स में, चाहे वो हमारा स्किन हो, चाहे वो हमारा आंतें हो, हर जगह पे बैक्टीरियाज हैं। लेकिन बैक्टीरियाज, हर एक बैक्टीरियाज नुकसानदायक नहीं होता, उनके साथ साथ ही हमारा जीवन चल रहा है। तो ये मिलेट्स, 5 मिलेट्स जिसको हम किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। कई सारी रेसिपीज़ हैं, बल्कि पिछले साल 2023 को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएन को कहा कि मिलेट ईयर होना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए 2023 को मिलेट ईयर रखा था। तो पूरा साल मिलेट का प्रमोशन कई कंट्रीज़ में हुआ है। तो ये एक अच्छी पहल थी। जितना मिलेट दुनिया में पॉपुलर होगा उतनी बीमारियां कम हो जाएंगी। बहुत मज़ेदार बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस सवाल का जवाब दिया। मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आप अपने खान पान पर तो ध्यान दीजिए ही, उसके साथ ही ध्यान भी कीजिए। और ध्यान करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर आप ध्यान कर सकते हैं। शुभोदय ध्यान, रात्रि ध्यान और स्पेशल ध्यान जो होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा ध्यान, उनका समय मैं आपको बता दूं। शुभोदय ध्यान होता है सुबह 6 से 7 बजे, रात्रि ध्यान होता है रात को 10 से 11 बजे, और पूर्णिमा जो स्पेशल ध्यान प्रोग्राम है वो होता है रात को 9 से 12 बजे, और अमावस्या ध्यान भी होता है रात को 10 से 11 बजे। तो खान पान पर अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ ध्यान भी करते रहिए और पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए। इसके साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैंने कहा ना आपने पेट के लिए थोड़े से वो बता ना, एक्यूप्रेशर के लिए और बोला था मैंने, एक्यूप्रेशर बता दो थोड़ा सा। सर किस बीमारी के लिए पूछ रहे हैं आप? पेट के लिए, पेट की प्रॉब्लम के लिए, पेट की समस्या के लिए। जी हाँ, राम अवतार जी, अगर मुझे नाम सही याद है तो पेट की समस्याओं के लिए ना मिलेट्स बहुत पावरफुल है। अगर मिलेट्स को अगर हम ठीक से खाना सीख लिया ना, तो एक्यूप्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मज़ेदार बात है। तो एक बार थोड़ा सा हमें आदत बनानी पड़ती है, आदत बन जाती है तो फिर मुश्किल लगता है तोड़ना, लेकिन एक बार टूट जाए, एक बार हम सीख लें, मिलेट्स बनाना सीख लें, या मिलेट्स का कोर्स होता है वो कोई कोर्स कर लें। बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे मिलेंगी आपको, उनको सीखिए, शुरू कीजिए। एक बार हम ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। लेकिन चलिए, आपने पूछा है तो मैं थोड़ा बता दूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता दूँ, ये जानते हुए कि मिलेट्स आर मोर पावरफुल टू हील। आपके पेट को ठीक करने के लिए मिलेट्स ज़्यादा पावरफुल है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में हम यहाँ पर काम करेंगे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। जो डाइजेशन की समस्या होती है, भूख लगने की, भूख ठीक से नहीं लगने की, या डाइजेशन नहीं होने की, वो SP4 के लिए, उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट होता है। SP4 को आप मसाज करना है दोनों पैर में, दाहिने पैर में ज़्यादा होगा। 2-2 मिनट के लिए आप दिन में 3 बार मसाज कीजिए। और मसाज करते हुए अफर्मेशन भी अगर करना चाहें तो अफर्मेशन हो जाएगा कि मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि पेट जो है वो लाइफ के प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो लाइफ की प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है, ऐसा विश्वास आपके भीतर होना चाहिए, जो कि एक आध्यात्मिक सत्य है। अगर हम ब्रह्मांड को विराट दृष्टि से देखें तो गीता का सार भी है ये, जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। ये आपके माइंड में बैठना चाहिए पूरी अच्छी तरह से। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हुए अफर्मेशन को दोहराए करें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। माई लाइफ इज इन परफेक्ट डिवाइन हार्मनी। दिव्य नियमों के अनुसार, दिव्य साइकिल के अनुसार मेरा लाइफ जो है बिल्कुल अलाइंड है, परफेक्ट है और रिदम में है। इस तरह के अफर्मेशंस करें। लुई हे को पढ़िए, लुई हे को पढ़ेंगे ना तो ऐसे ऐसे हमें कई सारे अफर्मेशंस मिलेंगे। हर एक रोग के लिए अफर्मेशंस इस बुक में दिए गए हैं। और पेट के लिए मैंने आपको 1-2 अफर्मेशंस बताए हैं, और अफर्मेशंस चाहिए तो आपको बुक पढ़ना चाहिए।
तो लुई हे को पढ़ेंगे। अमेजन पे बहुत सस्ते में ये बुक अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल प्राइस है इसका बुक का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आशा करती हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार। मेरे पैरों में ना सोजिश है और उंगलियों में आगे की तरफ, और मुझे यूरिक एसिड है। जी, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुदेश है। जी, देखिए, पैर में जो उंगलियों में जो सूजन है, पैरों की उंगलियों की सूजन के लिए तो हमें उंगलियों का ही मसाज करना सबसे सही उपाय है। अपने पैर की उंगलियों का, कि परिवार में कोई अगर सदस्य आपका कर दे तो उससे करवाइए, वो ज़्यादा आसान है, नहीं तो खुद से कीजिए। पैर के तलवे का और उंगलियों का, उंगलियों पे ज़्यादा फोकस करना है, उसका मसाज करना है। देखिए, जो भी सूजन होती है ना, उसका एक कारण है कि वहाँ पे ब्लड का फ्लो स्लो हो रहा है, तो मसाज करने से वो जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक्टिव होगा। और भी हम मसाज करते हैं। मसाज करने के अलावा एक और तरीका एक्टिव करने का होता है कि मसाज करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट हमने पैर के तलवे का, उंगलियों का मसाज किया या करवाया, उसके बाद में टिप्स पे लाल रंग लगाना। लाल रंग जहाँ भी लगता है ना, वो वहाँ पे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो सूजन फिर नहीं रहेगी। जो सूजन दर्द का कारण बनती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। और यूरिक एसिड का बताया है, तो यूरिक एसिड के लिए किडनी का हमें SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। SP6 ऐसे भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पैर के एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए। दोनों पैर में आपको SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है, 2 से 3 मिनट एक बार में, ऐसा दिन में 3 बार। तो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपके सूजन में भी कमी आएगी और यूरिक एसिड भी ठीक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो। 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 हाँ जी मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जी बलविंदर कौर है। जी मैम, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और हमसे फ़ोन पर बात कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक। क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है मैम, मैंने पेट की प्रॉब्लम के लिए पूछना था मैम। जी। हाँ जी। पेट की प्रॉब्लम का अभी हमने जिक्र किया है। आपको मिलेट्स खाना है, 5 मिनट्स, 5 मिनट गेहूं और चावल को कम कीजिए या बंद कीजिए। अगर आप बंद कर सकते हैं तो बेस्ट है। 5 मिनट्स को बनाना सीखिए, पकाना सीखिए और उसको खाना सीखिए। फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, ये 5 मिनट्स हैं मोटे अनाज, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं और इसके सप्लायर होते हैं, उनके थ्रू मिल जाते हैं। हर दुकान पे ये नहीं मिलता ना, दुकान पे मत पूछिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए। और मिलेट्स को खाएंगे तो उससे पेट ठीक होता है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है पैर में, पैर के तलवे और सांवले हिस्से और गोरे हिस्से के जंक्शन पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। और मसाज करने के साथ साथ अफर्मेशन जो है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा लाइफ, मेरा जीवन पूरी तरह से संतुलित है, इस तरह का अफर्मेशन करें। यह अफर्मेशन जितना आपके भीतर बैठेगा, जितना आप सकारात्मक सोचेंगे, उतना आपका पेट ठीक रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे आज पेट को और हमारे खान पान को लेकर सवाल आ रहे हैं, तो एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ कि हमारे बाल मूवमेंट्स पर क्या असर पड़ता है हमारे खान पान का, और हम उसे मिलेट्स के ज़रिए किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं? बॉवल मूवमेंट, देखिए ऐसा बहुत जगहों पे कहा जाता है कि 24 घंटे हम जितनी बार खाते हैं उतनी बार बॉवल मूवमेंट होना जो है वो नॉर्मल है ना। कितने लोग अगर एक बार जा रहे होते हैं और कभी है कि उनका अगर 24 घंटे में 2 बार बॉवल मूवमेंट होने लग जाए, हाँ, तो उसको वो सोचता है कि ये पेट गड़बड़ है। वो पेट गड़बड़ नहीं है, वो नॉर्मल ही है ना। तो बॉवल मूवमेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी का भी है ना। इस पे बात की जा सकती है। जो हमारा ईजिली मूवमेंट हो, जो ईजिली हमारा स्टूल बाहर आए, वो हेल्दी है ना। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला होना चाहिए। और बॉयल मूवमेंट नेचुरल नेचर के कॉल के साथ जैसा आए, स्पॉन्टेनियसली वैसा हो। हमें अगर पानी पीकर, हमें मूवमेंट करके, हमें आसन प्राणायाम करके करना पड़ता है, तो वो एक अनहेल्दी का निशानी है।
और हम इस पे बहुत कुछ काम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, अपने माइंड पे काम कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। लेकिन सभी में मैंने पाया है कि सबसे जो कम मेहनत में सबसे अच्छा फ़ायदा दे सकता है वो मिलेट्स है। अगर हम 5 मिनट्स खाना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे इंटरनल सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत अच्छा बना देता है। और उसका कारण, जो साइंटिफिक कारण है, वो है माइक्रोबायोम। अगर जो लोग पढ़ सकते हैं और पता कर सकते हैं, माइक्रोबायोम के ऊपर पढ़ें। माइक्रोबायोम पे बहुत काम हुआ है हमारे पेट को ठीक रखने के लिए और हमारे हेल्थ को ओवरऑल ठीक रखने के लिए। हमें अपने माइक्रोबायोम का केयर करना है। माइक्रोबायोम का अगर हमने केयर लिया, माइक्रोबायोम ठीक रखा, तो पेट भी ठीक रहेगा और हेल्थ भी ठीक रहेगा। और इसी माइक्रोबायोम पे बात करते हुए फिर बात आ जाती है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक की। तो अब दही, प्रीबायोटिक के अंदर, प्रोबायोटिक के अंदर कर्ड भी आ जाता है ना, उसके अंदर भी कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज हैं। लेकिन जो फर्मेंटेड मिलेट्स हैं उसमें ज़्यादा वैरायटी के हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मिलेट्स, फर्मेंटेड मिलेट्स के बाद जो सेकंड ऑप्शन माइक्रोबायोम के लिए है वो घर में जमाई हुई दही है। और अभी गर्मी का सीज़न भी चल रहा है, तो घर की जमाई हुई दही हमें खानी चाहिए। बाहर का दही अवॉइड किया करें। घर की दही जो होती है वो ज़्यादा हाइजेनिक होती है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो है पेट को ठीक रखेगा, हमारे माइक्रोबायोम को ठीक करते हुए। जी सर, इसी के साथ दर्शक बने हुए सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। पूजा खुराना जी, क्या सवाल है मैम आपका? मैम मेरी ना रीढ़ की हड्डी, पीठ में बहुत दर्द रहता है जी। अभी सवाल पूछा ये दूसरी पूजा है सर, सिर्फ रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करें। वो मैम को शायद 3 प्रॉब्लम्स थी। ओके जी हाँ, तो रीढ़ की हड्डी में हमें जो है सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना है। सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करने से रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो ठीक होता है। सूर्य प्रकाश में हमें 15 से 20 मिनट बैठ कर ध्यान करना है। और मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, K7 का आप मसाज कीजिएगा पैर में। K7 एंकल से 2 अंगुल ऊपर होता है, थोड़ा पीछे की तरफ है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करें नीचे से ऊपर की ओर। टीम से मैं कहूँगा कि आपकी किडनी का पॉइंट दिखा दीजिए, उसमें K7 है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर के मसाज करेंगे तो इसका जो लोकेशन होता है ना एग्जैक्ट, वो थोड़ा वेरी करता है। तो अगर आप गूगल पे भी डालेंगे K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, अगर हम आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसमें किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट उसको दिखा दीजिए, उसमें K7 छिपा हुआ है। K7 जो है, जो K3 यहाँ पे दिख रहा है, K3 से ही 2 अंगुल ऊपर K7 है। चित्र में यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन K3 तो दिख रहा है। K3 एंगल से जस्ट पीछे थोड़ा पीले रंग का है, उससे 2 अंगुल ऊपर जाएंगे तो K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। तो K3 से नीचे से दबाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना है। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर दबाएंगे, पकड़ेंगे, पकड़ में आ जाएगा जहाँ पे दर्द मिलेगा। कभी कभी ये एक आध अंगुल ऊपर भी हो सकता है, 3 अंगुल के डिफरेंस पे भी हो सकता है, 1.5 अंगुल के डिफरेंस पे भी हो सकता है। K7 का लोकेशन उतना प्रिसाइज नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत शिफ्ट कर जाता है कुछ लोगों में। तो इस K7 का एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। ये जितना अच्छा रेगुलर मसाज करेंगे तो उतना आपकी रीढ़ की हड्डी का जो है वो अच्छा एनर्जी रहेगा। और अगर मैं लुई हे पर जाऊं तो लुई हे में जो रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है। तो सपोर्ट सिस्टम के रूप में हमें ये बात समझनी है कि हम डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हमेशा हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन अगर हमारे भीतर ऐसा बिलीफ हो, बिलीफ के अंदर देखिए वर्ड होता है लाई, झूठ। अगर ऐसा बिलीफ हो कि मुझे सपोर्ट नहीं है, मुझे अपने लोग सपोर्ट नहीं करते, मुझे मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, कई तरह के सपोर्ट होते हैं। आपको चिंतन करके देखना पड़ेगा कि आपके भीतर कौन सा सपोर्ट सिस्टम का कमी है। तो ये बिलीफ, ये सोच हमें छोड़ना है कि सपोर्ट हमारे जीवन में नहीं है। सपोर्ट होता है कि हम सपोर्ट को देख नहीं पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट आपकी लाइफ में अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो सपोर्ट फिर जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं वो बढ़ता है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं वो हमारे जीवन में बढ़ता है। तो सपोर्ट के लिए आई हैव डिवाइन सपोर्ट, एवरीवन सपोर्ट्स मी, सभी मेरी मदद करते हैं, भगवान मेरी मदद कर रहा है। ऐसा अफर्मेशंस आप प्रयोग कर सकते हैं। मिरर के लुई है का, मिरर के सामने बोलने का अफर्मेशन ज़्यादा रिकमेंडेशन है, मिरर वर्क बोलते हैं उसको। तो आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस कीजिए। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए एक्यूप्रेशर अफर्मेशन कीजिए
और सूर्य प्रकाश में बैठकर सूरज की तरफ पीठ रख के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान में बैठिए। तो ये करेंगे तो रीढ़ की हड्डी जो है आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आपने ये सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत विस्तार में आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलविंदर कौर है मैम। जी, क्या सवाल है मैम आपका? मेरा सवाल ये है मैम, मुझे पेट की प्रॉब्लम है। मुझे तो जो मैं कोई भी चीज खाती हूँ मुझे लूज मोशन लगते हैं मैम, मैं कुछ भी नहीं खा पी सकती। जी, तो आपको वैसी चीज़ें खानी सीखनी जिसमें फाइबर ज़्यादा है, जैसे केला। आप केला का सेवन नियमित रूप से किया करें, तो जब फाइबर हमारी बॉडी में जाएगा तो ये हमारी लूज मोशन नहीं लगेगा। और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का आप मसाज कीजिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर के तलवे और सामने हिस्से के जंक्शन पे होता है, इसको समझ लीजिए। इसको 2-3 मिनट दिन में 3 बार मसाज करना है। 24 घंटे में 5 बार भी आप कर सकते हैं। और हफ्ते में 1 दिन यहाँ पर हल्दी लगानी है। हल्दी लगाने से SP4 पॉइंट मजबूत होता है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के अलावा आप SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट का एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास अंदर की तरफ होता है। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप टीम आप दिखा रही है स्क्रीन पर। स्प्लीन 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट पे बहुत दर्द मिलता है, तो खुद से ही कीजिएगा, दूसरों से मत करवाइएगा। और इसको भी 2 से 3 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। SP4 और SP9 दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। मिलेट्स खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, केला खाएंगे। केला जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो जब हमारी बॉडी में फाइबर जाएगा, फाइबर के जाने से ये जो आपको होता है लूज मोशन की समस्या खाने से के तुरंत बाद, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। जैसे कि सर ने कहा कि मिलेट्स का सेवन तो करना ही है, साथ में केले का कंजम्पशन भी कीजिए, आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार सर जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जगमोहन सिंह है जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है सर आपका? मेरा जी एक्चुअली जो है ना, मैं चलता हूँ ना तो मेरे पैर में ना अपने आप नीचे कट लग जाते हैं, और मेरी स्किन जो है पैर की नीचे की तलवा है ना जो बड़ा। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, पूछिए सर। अच्छा अच्छा, तो मेरा जो पैर का सर तलवा है ना। सर अपने टीवी का वॉल्यूम करके हमसे फोन पर बात कीजिए सर, हमें आपके सवाल आपकी आवाज़ आ रही है अच्छे से। जी, तो मैं जब चलता हूँ ना अपने आप कट लग जाता है पैर के अंदर, और बहुत मेरी स्किन जो है बहुत ड्राई रहती है। वैसलीन भी लगाता हूँ, सरसों का तेल भी, कोकोनट ऑयल भी लगाता हूँ, लेकिन फिर लगाता हूँ तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है 1 घंटे बाद। तो बहुत ड्राई रहती है, और पैर में जब चलता हूँ उंगलों के अंदर भी और तलवे में अपने आप कट लग जाते हैं, जैसे किसी ने ब्लेड मारा हो। जी, तो ये नारियल का तेल आप क्या नाभि में लगाते हैं? नाभि में भी लगाना चाहिए। जब हम नाभि में तेल लगाते हैं, हमारी नाभि जो है वो हमारे पूरे शरीर से जुड़ी हुई है। तो जहाँ पे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तेल जो है वो एक तरह का नरिशमेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो जहाँ भी नरिशमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर वो तेल पहुँच जाएगा, ऐसा मानते हैं। मेडिकल में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पुराने कल्चरल नाड़ियों के विज्ञान में है। तो नाभि में तेल लगाया कीजिए सोते समय या स्नान के पहले में या बाद में। तो ये आपको करना है। और ये जो कट की जो समस्या है, ये पृथ्वी प्राण की कमी है। तो पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए जो हमें प्रकृति के पास बैठकर ध्यान करना है, पेड़ पौधों के पास, घास के पास, प्रकृति में बैठकर ध्यान किया कीजिए। हमारे PSSM के 18 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल वो भी है, प्रकृति के पास ध्यान करना। और आप अपने पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज से भी आपको हेल्प होगा। और अपने तलवे में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। आप अपने दाहिने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों पैर में मसाज नहीं करना, सिर्फ दाहिने पैर में करना है। दाहिने पैर में K1, ये बायां पैर है, आपको ऐसा ही अपने दाहिने पैर के K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। तो SP6 का मसाज और K1 का दाहिने पैर में K1 का मसाज, और प्रकृति में बैठकर ध्यान करना और नाभि में तेल लगाना, ये सब जब करेंगे तो इससे आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। सर, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि आज काफ़ी कॉल्स आए जो पूछना चाह रहे हैं कि मिलेट्स वाली जो बुक है वो कहाँ से ले सकते हैं और उसके ऑथर कौन है, उसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप उन्हें बता सकें, क्योंकि बहुत ये सवाल आया है आज। ये है डॉक्टर खादर वली की शिक्षाओं पे आधारित बुक है। 5 मिनट्स जो बुकलेट है, बुक नहीं है, ये बुकलेट है, कुछ छोटे पन्ने हैं, प्रॉपर बुक नहीं है जो आप कहीं खरीद सकते हैं। डॉक्टर खादर वली जो है वो एजुकेट करने पर, सही ज्ञान का प्रचार प्रसार करने पर ज़्यादा उनका फोकस है। तो ये आपको इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा। किसी यंगस्टर्स को जो फेसबुक चलाना जानता हो उसको डॉक्टर खादर वली लाइफस्टाइल ग्रुप ढूंढना है, और उस ग्रुप के अंदर फाइल सेक्शन के अंदर ये हिंदी में और अंग्रेजी में उनके स्टूडेंट्स ने बनाई है। डॉक्टर खादर वली के सुपरविजन में उनके स्टूडेंट्स ने बनाई है। बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, हर एक चीज़ काफ़ी विस्तार में बताई गई है। एक मिनट्स के बारे में बताया गया है, अलग अलग बीमारी के हिसाब से उसमें फिर बताया गया है हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब बताया गया है। विटामिन B12, कैल्शियम, सभी जो भी लोगों के सवाल होते हैं, विटामिन D, उन सभी के लिए उसमें डिस्कशन है। तो वो अगर हम ठीक से पढ़ लेंगे उस बुकलेट को तो हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये कहीं खरीदने से नहीं मिलती है, ये इंटरनेट पर जिनको थोड़ा फेसबुक चलाना आता हो वहाँ से मिलती है। आप ये कीजिएगा, और अगर इसको करने के बाद भी अगर आप बाई चांस नहीं मिले तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, उस पर रिक्वेस्ट कीजिए तो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जी, तो सर काफ़ी दर्शकों के सवाल आए, आपने सभी दर्शकों के सवाल दिए, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, जो दर्शक आज हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स यानी कि PMC हिंदी, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी TV और PMC हिंदी लाइव पर जाकर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और ध्यान से जुड़े कई और ज्ञान को भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे ध्यान से जुड़े सभी सवालों के जवाब आप पा सकते हैं PMC हिंदी पर। तो देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।